अख विच मिट्टी पाई जाओ मुल्क नू रल मिल खाई जाओ और लस्सी सेहत लई चंगी शै दुध विच पानी पाई जाओ आजा बलिए चंद ते चलिए और बिजली सारी मुक्की पई है गैस भी इत्थे रुकी पई है डर ना जान भी सुकी पई है इत्थों ताउन हिलिए जुलिए आजा बलिए चंद ते चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ये उर्दू शायरी का बहुत बड़ा नाम है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अहमद सईद साहब। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। एक रवायती सवाल है, पूछना भी ज़रूरी है, मुझे ये बताइएगा शायरी का आगाज़ कब और कैसे किया? वैसे तो देश बुक में मेरे से ये सवाल जुनैद सलीम साहब ने किया था, तो मैंने उन्हें कहा था कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और 4 बजे का टाइम था। और मज़े की बात यह है कि कराची में भी हल्की हल्की बारिश जो है 3-4 दिन से हो रही है। बिल्कुल ये कोई कॉलेज के ज़माने में इसका आगाज़ किया, बिल्कुल कॉलेज के अवाइल थे या मैट्रिक जब ख़त्म हुआ तो उस वक़्त। अच्छा, किसी से मुतासिर हुए थे या मोहब्बत हुई उसके बाद आगाज़ हुआ? क्योंकि अक्सर हमने देखा है शायर मोहब्बत में नाकामी के बाद जो है शायरी की तरफ आ जाता है, तो आप कैसे इस तरफ आए? नहीं, उस एज में तो नाकामी और कामयाबी अभी हुई नहीं होती सिर्फ मोहब्बत ही हुई होती है। सही। तो कुछ ना कुछ तो होता है। वैसे अंदर कुछ होता है, एक पेरेंट्स की तरफ से भी होता है, कुछ इंसान के अपने अंदर भी होता है, कुछ माहौल की वजह से भी बनता है, जो आपका यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और ये वो, और जिस तरफ आपका इशारा है वो भी एक अमर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे अहमद सईद साहब ये भी बताइए कि शायरी जो है वो किस कदर जो है वो दिलचस्प है बाकी चीज़ों से? एक शायर किस तरह तैयार होता है, कितनी मेहनत उसको दरकार होती है? और ये आपके शेर हमने देखा उसमें मज़ाक भी होता है, कुछ हकीकत भी होती है, तो ये शेर कहाँ से लेके आते हैं, कैसे लिखते हैं? नहीं, ये शेर कोई बाजार से तो नहीं लाते, असल में तो ऑब्जर्वेशन है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा कि शायरी तो अंदर ही होती है, अब बाकी इंसान की अपनी ऑब्जर्वेशन है कि कितनी वो स्ट्रॉन्ग है और कैसे है और कैसे वो, फिर बाकी चीज़ें अल्लाह की तरफ से आपको हैं, वो कितना शेर अच्छा आपकी आ जाए तो वो लोगों को भी वो जो है वो याद रह जाता है। जितना अच्छा शेर होगा उतनी देर तक ही वो लोगों को याद रहेगा। हमें भी तो सुनाए ना कुछ। बिल्कुल, कि तुमसे इतने कभी पिज़्ज़े न खिलाए जाते, वरना अपनी तो तमन्ना थी कि खाए जाते। क्या कहने। और रोज शॉपिंग, कभी मेकअप, कभी होटल जाना, हमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते। जबरदस्त। अच्छा, एक और आपकी शेर है, बड़ा मशहूर है सोशल मीडिया के ऊपर के अख विच मिट्टी पाई जाओ। ये अच्छा होगा कि आप कुछ ना कुछ याद कराते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। कि वेख के मैनू हस ना जावे, उससे पहले ये मैं 2-3 शेर सुना देता हूँ कि वेख के मैनू हस ना जावे, नागन वांगों डस ना जावे, और थोड़ा ही अख मटक्का चंगा, पूरी फस ना जावे और तेरे अगे बह के पीती चाह मुक्की पर चस ना जावे, और एडा छोटा कप दे दिता चाह दे अंदर रस ना जावे। क्या कहने। और मेकअप करके मिलती रही तू, वेखी आशिक नस ना जावे। अच्छा, और जो आपका वो इशारा था कि अख विच मिट्टी पाई जाओ मुल्क नू रल मिल खाई जाओ और लस्सी सेहत लई चंगी शै दुध विच पानी पाई जाओ और यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना 2-2 घंटे नहाई जाओ। क्या कहने। अच्छा, ये जो शेर हैं इसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मज़ा भी है और कुछ हद तक हकीकत भी है। उदास शायरी भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं, और शुरू से करते रहे हैं कि एक बार मोहब्बत होती है 100 बार फसाने होते हैं, एक बार मोहब्बत होती है 100 बार फसाने होते हैं, उन्हें नींद कहाँ फिर आती है जो लोग दीवाने होते हैं। क्या कहने। और जब सन्नाटा छा जाता है और पंछी घर को लौटते हैं, हम चाहते हैं फिर तन्हाई हमें दीप जलाने होते हैं। वो पल जो सुहाने बीत गए वो लौट आएंगे फिर एक दिन, हर रोज़ ही अपनी आँखों में ये ख्वाब सजाने होते हैं। क्या कहने। रास्ता बतलाना होता है, मंजिल दिखलानी होती है, कुछ जागने वाले लोगों को हमें ख्वाब दिखाने होते हैं। क्या कहने। अच्छा, क्या मसरूफियात होती हैं आपकी, कितना टाइम देते हैं आप शायरी को, बाकी मसरूफियात क्या होती हैं? मैं एक कॉलेज है DPS, उसमें पढ़ाता भी हूँ, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, और बाकी टाइम शायरी को तो ऐसे है कि आप कहीं सफ़र में हैं, कहीं खाना खा रहे हैं, जो ही आपको थोड़ी सी भी फरागत मैसर होती है तो कोई ना कोई शेर आ जाता है। वैसे इसके लिए बैठना भी ज़रूरी है,
और मैं दिन में, असल में तो वो बैठना लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शायरी बैठकर लिखी नहीं जाती, शायरी की तो आमद है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बैठकर पढ़ा जाता है। वो जब जो आप अशआर पढ़ते हैं, नसर पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपके अंदर और जहान खुलते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ सोते हुए जागते हुए कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है। अच्छा, एक और शेर आपका बड़ा मशहूर है, उससे आंखें मिला के देख लिया। हाँ, खे मोहब्बत की खा के देख ली, आए और मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया। क्या कहने। और देखना चाहती थी टैलेंट वो, डांस मुझसे करा के देख लिया। अपनी सूरत रही वही सूरत, रोज हमने नहा के देख लिया। क्या कहने। और वो हमारी ना हो सकी अहमद, हमने बूफे खिला के देख लिया। क्या कहने। अच्छा, इतने शेर आप ज्यादातर हमने देखा है खवातीन के बारे में आपके ज्यादा शेर होते हैं, तो भाभी कभी रोकती नहीं है? नहीं, वो कुछ ना कुछ कह देती हैं। वैसे देखें, एक मर्द के जो हैं अशार वो खवातीन की तरफ होंगे, और एक खातून जो है वो मर्द के लिए। जैसे आप रोमांटिक पोइट्री भी है तो वो औरतों के लिए की जाती है, तो मज़ाह में भी आपका मौजू ज़्यादातर जो है वो खवातीन होगा, और फिर ज़ाहिरी बात है माशरती, सोशल और ये इस तरह की भी कुछ चीज़ें। एक शेर और है, हर हसीना से इसकी यारी है। हाँ, हर हसीना से तेरी यारी है। हर हसीना से उसकी यारी है, बस यही उसको एक बीमारी है। और लोग वो शॉपिंग करा रही है हमें, असल में जेब तो हमारी है। लोग वो शॉपिंग करा रही है हमें, असल में जेब तो हमारी है। और 7वां इश्क हो गया फिर भी। कराची में हो रहा था, फैसलाबाद में हो रहा था। बिल्कुल, कराची में तो दर्जन करार। 7वां इश्क हो गया फिर भी, बेकरारी सी बेकरारी है। क्या कहने। और जाने मन अपनी अपनी होती है, एक हमारी है एक तुम्हारी है। क्या कहने। अच्छा, आपने शादी पे भी कुछ लिखा है? हाँ, शादी पे बड़ा कुछ कुंवारों के लिए। हाँ, कुंवारों के लिए कि शादी भी हुनकार को लांगे, जी लांगे कुछ मार मुर लांगे, और जे वो थोड़ा औखी हुई पैर ओदे फे फाड़ फुड़ लांगे, और ओदे ते जे गुस्सा आया अपने मुंह ते धार तुर लांगे। बेहतरीन। और बेगम जी नू खुश रखन लई सारे को भी डार डोर लांगे। बेहतरीन। और सोनी वांगू तर नहीं सकते, छप्पड़ नाला तर तुर लांगे। बेहतरीन बेहतरीन। तो वो ये एक पैगाम भी है जी, कि शादी के बाद कैसे लाइफ गुजारी जाती है। हाँ, हकीकत। यानी मैंने वही बताया ना कि आपकी शायरी के अंदर एक जो है कोई ना कोई छुपा हुआ पैगाम भी होता है, हकीकत भी होती है। आजकल लोग पाकिस्तान छोड़ के यूरोप की तरफ जा रहे हैं, उस पर भी यकीनन कुछ ना कुछ तो नजर डाली होगी। तंज ने कहा है, वैसे उसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है जाने की। तालीम हासिल करने की गर्ज में जाएं और वहाँ से वापस आकर अपने मुल्क की खिदमत करें। तालीम हासिल करने के लिए इंसान को कहीं भी जाना चाहिए। बिल्कुल। तो वो मैंने वो लिखा था कि एवं आए थे हाथ पे मलिए, आजा बलिए चांद पे चलिए। उसको मैं चांद पे मैं कहता हूँ, यूरोप क्यों कहना। सही। तो एवं आए थे हाथ पे मलिए, आजा बलिए चांद पे चलिए। और बिजली सारी मुक्की पई है, गैस भी इथे रुकी पई है, डरना जान भी सुकी पई है। इथों ताउन हिलिए जुलिए, आजा बलिए चंद पे चलिए। आगे का सफर क्या है, क्या सोचा है, आगे चल के क्या करने जा रहे हैं? बस कुछ नई नई चीज़ें, कुछ नए मौजूआत पर, और ऐसे ही लोगों को मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। तो ज़्यादातर बेस्ट नसर भी मैं क्योंकि मज़ाक ही लिखता हूँ, कुछ ड्रामा भी लिख रहा हूँ, और मज़ाक की कई नई चीज़ें भी माशाल्लाह आ रही हैं, वो भी सामने आएंगी इंशाल्लाह। आप लोगों के दिल जो है खुश करते हैं। महंगाई के दौर में हर शख्स परेशान है, आप उन्हें मुस्कुराते हैं, हंसाते हैं, एक नेकी भी कमा रहे हैं, साथ में जो है आप अपनी शायरी भी कर रहे हैं। महंगाई पे कुछ तहरीर की है? ये सारी कुछ चीज़ें महंगाई से लेती थी। बिजली का दे बिल नहीं होता, इसलिए तुमसे मिल नहीं होता। बिजली का दे बिल नहीं होता, इसलिए तुमसे मिल नहीं होता। और खाना इतना खा बैठा हूँ, मुझसे तो अब हिल नहीं होता। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि यकीनन एक शायर की ज़िंदगी दीगर की बानिस्बत थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। आपने अपनी लाइफ में कितने चैलेंजेस फेस किए? असल में मेरा ख्याल है लाइफ में हर कोई चैलेंजेस फेस करता है, और उसको बस अल्लाह पाक का नाम लेके सब्र के साथ आपको चलना चाहिए। और अपनी एक लाइन मेरी बन गई थी 12-15 साल पहले, तो अल्लाह का शुक्र है कि माँ बाप की दुआओं से वो लाइन को जो है पकड़ी रखा। तो आपके उसातिज़ा और वो ये बताते हैं आपको, जो भी आपकी लाइन के, ये मैं तो कई चीज़ों में था, मैं क्रिकेट में भी बड़ा अच्छा खिलाड़ी था,
मैं और भी चीज़ों में था। तो मैं, लेकिन मेरे उस्ताद ने, मेरे दोस्तों ने, वो जब ये चीज़ें भी सुनी तो उन्होंने कहा कि यार ये तुम्हारी लाइन जो है ना, और मुझे भी ये फील हुआ और मेरे घर वालों ने भी इस पर सपोर्ट किया, तो फिर हमने भी उसी लाइन पे चल पड़े। तो बस अपनी लाइन देखें, हर एक में कोई ना कोई चीज़ जिस तरफ भी होता है, जैसे कोई केमिस्ट्री का मजमून रख लेता है, कोई एक MBBS की तरफ चला जाता है, एक इंजीनियरिंग की तरफ चला जाता है, या कोई स्पोर्ट्समैन होता है तो वो हॉकी की तरफ या क्रिकेट की तरफ। तो रुझान को ना देखें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, लोग किस तरफ जा रहे हैं, बल्कि अपने अंदर की सलाहियत को देखें कि वो क्या है और उस तरफ चल पड़े। सही। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि शायरी जो होती है कुदरती चीज़ होती है या इसे सीखा भी जा सकता है? नहीं, कुदरती है, सीखना तो बाद का अमल है, कुछ ना कुछ सीखा जाए, वैसे सीखने से इससे कोई फ़ायदा नहीं।